दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम गॉड पार्टिकल के रहस्य के बारे में बात करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आखिर क्या है गॉड पार्टिकल और कैसे बनी हमारी दुनिया, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम अपने आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। हम आसमान में सूर्य, चांद और तारे देखते हैं दोस्तों, लेकिन एक समय था जब ये चीज़ें नहीं थी। वो समय था बिग बैंग की घटना से पहले का। उस समय ना तो समय और ना ही स्थान नाम की कोई चीज़ थी। 12 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में जब कुछ मौजूद ही नहीं था तो इतनी सारी चीज़ें अस्तित्व में कैसे आईं। इन्हीं सवालों का हम बिग बैंग और हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल के जरिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे एक जगह सिमटी हुई एक इकाई से दुनिया का वजूद संभव हुआ। 1927 में जॉर्जिस लेमाइटर ने बिग बैंग के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का विश्लेषण और अध्ययन किया। स्टीफन हॉकिंग ने इसे यूँ समझाया, करीब 15 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। या यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई, वह एक छोटे से गेंद जैसी चीज़ों में समाये हुए थे। फिर अचानक से एक घटना हुई और बिंदु में मौजूद कण हर तरफ फैल गया। ये कण तेज़ी से एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस घटना को ही बिग बैंग के नाम से जाना गया। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोटक समझ लेते हैं और कहते हैं कि यह एक महाविस्फोट से दुनिया का जन्म हुआ, लेकिन यह सही नहीं है। हकीकत यह है कि अचानक ब्रह्मांड के सिमटे हुए बिंदु का विस्तार शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों का निर्माण कणों से हुआ। कणों ने मिलकर चीज़ों को बनाया। दोस्तों, बात इस तरह से है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ें एटम से मिलकर बनी है। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये कण भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। इन कणों का द्रव्यमान अभी तक रहस्य बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि प्रोटॉन में नहीं होता है। यह एक गुत्थी थी कि आखिर कुछ कणों में वजन होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस गुत्थी को पीटर हिग्स और 5 अन्य वैज्ञानिक ने साल 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसन का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला गया, तो शक्ति की एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में बनती चली गई। उस फील्ड के अंदर बल था और उसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। उन फील्ड्स के बीच कुछ कण थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया और इसे ही गॉड पार्टिकल कहा गया। उस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई कण हिग्स फोल्ड के प्रभाव में आता है तो हिग्स बोसोन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो कण सबसे ज़्यादा प्रभाव में आता है उससे सबसे ज़्यादा वजन होता है, और जो प्रभाव में नहीं आता उसे वजन नहीं होता है। उस समय तक सिर्फ यह अनुमान था कि हिग्स बोसोन नाम का कण ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने हिग्स कण के खोजने की घोषणा की। आइए जानते हैं कैसे। जिनेवा में स्थित एक कण त्वरक, जो विश्व का सबसे विशाल और शक्तिशाली कोलाइडर त्वरक है, इसका निर्माण 1998 से लेकर 2008 के बीच में हुआ। यह यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन सर्न की महत्वाकांक्षी परियोजना थी।
जो जिनेवा के समीप फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर भूमि की तरह से लगभग 100 मीटर नीचे स्थित है। इसकी रचना 27 किलोमीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार सुरंग के रूप में हुई। इसी सुरंग में इस तरह के चुंबक, डिटेक्टर, बीम लाइनें एवं अन्य उपकरण लगाए गए। इसमें सबसे पहला कणों का टक्कर सन 2010 में किया गया, जो 3.5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले दो कणों को आपस में टक्कर किया गया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। फिर कुछ परिवर्तन करने के बाद 6.5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली बीमों का टक्कर कराया गया, जो अभी विश्व रिकॉर्ड है। 2018 के बाद इसे कुछ और परिवर्तन के लिए 2 वर्ष के लिए अभी बंद कर दिया गया। सुरंग के अंदर 2 विपरीत दिशाओं से आ रही प्रोटॉन किरणपुंजों को आपस में टक्कर कराने का उद्देश्य यह था कि इससे वही स्थिति उत्पन्न की जाए जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग के रूप में हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले प्रोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। 10 सितंबर 2008 को पहली बार इसमें सफलतापूर्वक प्रोटॉन धारा प्रवाहित की गई। इस प्रयोग में बोसोन कण के प्रकट होने तथा पहचाने जाने की उम्मीद थी, जिसके अस्तित्व की कल्पना अब तक सिर्फ गणनाओं द्वारा ही की जाती रही है। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठने की आशा थी। वैसे गॉड पार्टिकल क्यों अहम है, आइए जानते हैं। हमारी इस दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। भार या द्रव्यमान वह चीज़ें हैं जो किसी चीज़ के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज़ खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर में ही घूमते रहेंगे और आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज़ बनेगी नहीं। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे चीज़ें बनती हैं। ऐसा मानना है कि इनने आपस में जुड़ने से ही चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीज़ों का निर्माण हुआ। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता और कणों को आपस में मिलने के लिए भार जरूरी है। आइए जानते हैं गॉड पार्टिकल नाम क्यों पड़ा। अमेरिका के एक वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन ने 1993 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कण के द्रव्यमान और परमाणु के बनने की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने किताब का नाम द गॉड डम पार्टिकल रखा, लेकिन प्रकाशक को यह नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर द गॉड पार्टिकल कर दिया। इस तरह से इसको गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इंग्लिश के शब्द गॉड डम को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लीडरमैन ने गॉड डैम का इस्तेमाल किया, ताकि वह यह दिखा सकें कि इस कण को खोजने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं न्यू टॉपिक पर। दोस्तों, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।